अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 344 जो कि आईपीसी की धारा 477 ए के समरूप है, यानी कि 344 आईपीसी की धारा 477 यानी 477 ए के समरूप है, 477 ए के समरूप है। लेखा का मिथ्याकरण, क्या कह रही है धारा? लेखा का मिथ्याकरण। यह धारा लेखा पुस्तकों तथा लिखित लेखाओं रिटन अकाउंट्स के मिथ्याकरण से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत लेखा के मिथ्याकरण को दंडनीय अपराध माना गया है, भले ही इस बात का कोई सबूत ना हो कि इसके परिणाम स्वरूप किसी समय किसी राशि का वास्तव में दुर्विनियोग किया गया है। क्या किया गया है? दुर्विनियोग किया गया है। इस धारा के अपराध के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहली बात, प्रश्नगत संबंधित व्यक्ति कोई लिपिक, अधिकारी या सेवक हो या वह इस हैसियत से कार्य कर रहा हो। नंबर दूसरा, उसने स्वेच्छा या कपटपूर्वक आशय से किसी ऐसी पुस्तक, कागज, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को विनष्ट किया हो या मिटाया हो या उसमें हेरफेर किया हो या मिथ्याकरण किया हो जो उसके नियोजक की हो या नियोजक के कब्जे में हो अथवा नियोजक की ओर से उसने उसे प्राप्त किया हो, या ऐसी किसी पुस्तक, कागज, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में कपटपूर्ण आशय से मिथ्या प्रविष्टि की हो या किसी तात्विक विशिष्टि का लोप किया हो या उसमें परिवर्तन किया हो या उसका दुष्प्रेरण किया हो। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी पूर्व कपटपूर्ण या बेईमानी पूर्वक कृत्य को छिपाने के लिए किसी लेखा पुस्तक या रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि फॉल्स एंट्री करता है तो उसका ऐसा कृत्य इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। रास बिहारी दास बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त को सरकारी कोषालय में जमा करने हेतु राशि दी गई, परंतु उसने उस राशि की प्रविष्टि संबंधित लेखा पुस्तक में नहीं की। जब उसके विरुद्ध इस मामले की जांच हुई तो उसने उक्त राशि जमा की जाने के बारे में लेखा पुस्तक में मिथ्या प्रविष्टि की। अभियुक्त को इस धारा के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया। यह धारा आवश्यक रूप से लेखाओं के मिथ्याकरण को अपराध घोषित करती है। अतः किसी कंपनी के प्रबंधक निदेशक द्वारा लेखा पुस्तकों और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में मिथ्याकरण किया जाना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, परंतु किसी दस्तावेज में से नए स्टाम्प टिकट हटाकर उनके स्थान पर पुराने स्टाम्प टिकट लगाकर उन पर लिखे अंकों को बदल देना इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। जहां अभियुक्त ने किसी भवन की मरम्मत की माप पुस्तक, मेजरमेंट बुक तथा बिल में माप संबंधी प्रविष्टि का मिथ्याकरण इस आशय से किया हो कि वास्तव में बिना मापे ठेकेदार का अधिक राशि का बिल पास हो जाए, तो अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत लेखा के मिथ्याकरण के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जाएगा। रसूल मोहब्बत बनाम राज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि मिथ्याकरण किए गए कथित कागजात या लेखा कार्यालय के रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए हो तो उस दशा में इस धारा का आरोप बन सकेगा। पंजाब राज बनाम रतन चंद के बाद में अभियुक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का नाजिर था। उसने एक व्यक्ति से जुर्माने की राशि प्राप्त की, लेकिन उसे कोषालय में जमा नहीं किया और न्यायिक जुर्माने के रजिस्टर में उक्त जुर्माना कोषालय में जमा किए जाने संबंधी मिथ्या प्रविष्टि कर ली। अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 409, 467, 464 एवं 477 ए के अंतर्गत दंडित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने डालमिया बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया कि किसी पूर्ववर्ती कपट को छिपाने के लिए लेखाओं का मिथ्याकरण इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उड़ीसा राज बनाम विष्णुचरण मुदुली के बाद में अभियुक्तगण एक वाहन के ड्राइवर तथा क्लीनर थे, जिन्होंने वाहन से संबंधित किसी अपराध में पकड़े जाने से बचने के लिए अपने वाहन का प्लेट नंबर बदल दिया और उस वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका में भी मूल वाहन नंबर की जगह काटकर बदला हुआ नंबर अंकित कर दिया ताकि वह भिन्न नंबर दिखे। न्यायालय ने अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया। किसी फर्म का भागीदार जो फर्म का हिसाब किताब स्वयं देखता है, यदि लेखा पुस्तकों में मिथ्याकरण करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा और उसके द्वारा अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया जाना व्यर्थ होगा कि वह फर्म का लिपिक, अधिकारी या सेवक है। इस धारा का मूल तत्व धोखा देने का आशय है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि लेखा के मिथ्याकरण के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति संपत्ति से वंचित हुआ हो।
दोरेस्वामी रेड्डियार बनाम राज के मामले में एक सहकारी भंडार के अधिकारियों ने लेखा पुस्तक में मिथ्या प्रविष्टियां की। यद्यपि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी उन्हें इस धारा के अपराध का दोषी ठहराया गया। इस धारा के संदर्भ में डालमिया के बाद में यह कहा गया कि किसी पूर्व कपट को छिपाने के लिए किया गया लेखा का मिथ्याकरण भी कपट ही होगा, अतः ऐसे कृत्य के प्रति इस धारा का प्रावधान लागू होंगे। तो साथियों, इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान है, क्या है दंड का प्रावधान? 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 344, जो कि आईपीसी की धारा 477A के समरूप है, लेखा का मिथ्याकरण। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।